नाज़रीन, आज से 700 साल पहले बगदाद में एक बड़े भाई के आलम राज पजीर थे। उनका नाम काजी अबू बकर बगदादी था। वो काजी होने के साथ साथ एक बुलंद पाया मुहद्दिस और मुकर्रर भी थे। दिन के वक्त वो अदालत में मुकदमात सुनते, जबकि रात को कुरान और हदीस के तलबा को तालीम देते। ये तलबा निहायत कसीर तादाद में थे, जिनके क़ियाम व क़याम की जिम्मेदारियाँ काजी अबू बकर के कंधों पर थी। वो न सिर्फ उन तलबा को 2 वक्त का खाना मुहैया फरमाते, बल्कि उनकी रिहाइश का बंदोबस्त भी उनके ज़िम्मे था। एक दिन उनके शागिर्दों ने उनसे पूछा, हजरत, आपकी तनख्वाह तो मामूली है, तो फिर आप ये इतने ढेर सारे खर्चात कहाँ से पूरे करते हैं? तलबा का ये सवाल सुनकर काजी साहब मुस्कुराए, फिर कहा, ये एक राज है। इस राज से वो पर्दा तब तक नहीं उठा सकते जब तक कि तुम्हें अपने काजी के चंद अजीब व गरीब वाक़यात ना सुना दूँ। इसलिए बेहतर है कि फ़िलहाल तुम इस राज को राज ही रहने दो। शागिर्द समझे कि शायद उस वक्त उनका कुछ बताने का इरादा नहीं, लिहाजा वो चुप हो गए। लेकिन थोड़े अरसे बाद शागिर्दों ने एक मरतबा फिर अर्ज़ की, उस्ताद मोहतरम, आप नेक कामों में इस कदर खर्च करते हैं, बज़ाहिर आपकी आमदनी का भी कोई ख़ास ज़रिया नहीं, फिर यह दिरहम दिनार आपके पास कहाँ से आते हैं? उस्ताद मोहतरम ने एक मरतबा फिर उनको समझाया और अल्लाह ताला के गैबी खजानों की तरफ इशारा किया, लेकिन इस बार शागिर्दों इस राज को जानने पर बज़िद थे। शागिर्दों का इसरार देखते हुए उस्ताद ने बिलाखिर उनसे कहा, इस माल के साथ मेरी जवानी का एक निहायत अहम वाक़या वाबस्ता है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इंसान को ऐसे ऐसे अजायबात दिखाता है कि इसकी अक्ल दंग रह जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही वाक़या पेश आया था। ये आज से 30-32 साल पहले की बात है। मैं उन दिनों जवान था और इल्म दीन के असूल में हमवक्त मशगूल रहता था। मेरे साथ मेरे चंद साथी भी दोस्त थे। हमारी दिन रात की मसरूफियत यही थी कि कुरान व हदीस पढ़ते और बाकी वक्त भी तकरार या मुताला में सर्फ करते। इन दिनों यहीं बगदाद में मुकीम था। शहर के इल्मी हलकों में इन दिनों मक्का मुअज़्ज़मा के एक अरब आलम का बहुत शोहरा था, जिनका नाम शेख अब्दुल्ला ओसाम था। वो इल्म हदीस में यकदाए रोज़गार थे और दूर दूर से लोग आकर उनके दर्स में शरीक होते। मैं मुहद्दिसीन की महफिलों में बैठने का बड़ा लालची था, चुनांचे मैंने अपने साथियों से कहा कि मैं मक्का जाकर शेख अब्दुल्ला आज़म की सोबत से फैज़याब होना चाहता हूँ। आप लोगों को अगर मंजूर हो तो मेरे साथ चलिए, वरना आप लोगों की मर्जी। मेरे तीनों साथी शायद कम हिम्मत थे। उन्होंने मेरे साथ इतनी दूर जाने से साफ इनकार कर दिया। चुनांचे मैंने रख्त सफ़र बांधा और तनहा मंजिलों पर मंजिलें मारता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा। वहाँ पहुँचा तो मालूम हुआ कि शेख अब्दुल्ला फ़राइश हैं और फ़िलहाल दर्स हदीस का सिलसिला मौकूफ़ है। ये सुनकर अगर मुझे बहुत मायूसी हुई, ताहम ये जानकर कुछ सुकून महसूस हुआ कि मक्का में इन दिनों बहुत जलीलुल क़द्र उलमा मौजूद हैं जो मस्जिदुल हराम में दर्स देते हैं। अगर शेख से इस्तिफ़ादा नहीं हो सकता तो कम से कम उन बुजुर्गों से इल्म हासिल करना मुमकिन था। चुनांचे मैं वापस बगदाद जाने के बजाय वहीं ठहर गया और हरम की इल्मी मजालिस से अपनी प्यास बुझाने लगा। उन दिनों मेरे साथ एक बदकिस्मती ये हुई कि मेरा ज़ादिरा मुकम्मल ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने इसकी परवाह न की। मेरे पास कुछ खजूरें और सत्तू मौजूद थे, थोड़ा सा जैतून का तेल भी मिल गया। मैंने इन्हीं चीज़ों को गनीमत जाना और रूखी सूखी खाकर तहसील इल्म में मशगूल रहने लगा। चंद ही दिनों बाद मेरा ज़ख़ीरा खुराक ख़त्म हो गया। एक दिन ऐसा आया कि मेरे पास खाने को कुछ न रहा और फाकों तक नौबत आन पहुँची। इस हालत में यह सोचकर घर से निकला कि शायद बाहर से कोई चीज़ खाने के लिए मिल जाए, और अगर कुछ भी न मिला तो हरम जाकर अपने रब से मांगूंगा। मैं घर से निकलकर गली में आ गया। इत्तेफाक से मुझे सामने रेशम की थैली पड़ी मिली। दोपहर का वक्त था और हू का आलम था। गली बिल्कुल सुनसान थी और कोई शख्स भी
आस पास नजर नहीं आ रहा था। मैंने वो थैली उठाई और घर ले आया। आकर थैली खोली तो उसमें सफेद रंग के खूबसूरत मोतियों वाला हार निकला। मैंने उसे उलट पलट कर देखा। हार के मोती हर जविये से इस कदर चमकते थे कि उनको देखकर आंखें दंग रह जाती। मुझे ये समझने में जरा भी दुश्वारी न हुई कि ये बहुत कीमती हार है। मैंने उसे थैली में डालकर बिस्तर के नीचे छुपा दिया। जोहर से असर तक का वक्त इसी तरह गुजरा। मैं ये सोचता रहा कि ये थैली गली में क्यों पड़ी थी और इतना बेशकीमत हार किसका हो सकता है। इसी दौरान असर की अज़ान बुलंद हुई और मैं नमाज की अदायगी के लिए हरम शरीफ चला गया। असर की नमाज पढ़कर आया और दोबारा ये सोचने लगा, या अल्लाह, खबर नहीं इसका मालिक कौन है और मैं अब इसे वापस कैसे पहुंचाऊंगा। इसी दौरान गली में कुछ शोर बुलंद हुआ। मैंने दरवाजे से बाहर झांका तो देखा एक ऊंट पर कोई बूढ़ा आदमी सवार है। ऊंट के आगे चंद आदमी दफ बजाते चले जा रहे हैं। वो बूढ़ा थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐलान करता, मक्का वालों, मेरी एक थैली गुम हो गई है। उसमें एक हार था। वो हमारा खानदानी मिरास है। तुम सब अल्लाह के हमसाए और काबिल तारीफ लोग हो। जिसको वो थैली मिले बराए मेहरबानी मुझे वापस कर दें। मैं थैली वापस करने वाले को 500 दिनार इनाम दूंगा। खुदा तुम पर रहम करे। मक्का वालों, ये कहकर वो अपने दाएं हाथ को हवा में लहराता जिसमें एक फटे पुराने कपड़े में दिनार बांधे नजर आ रहे थे। मैं ये ऐलान सुनकर हैरान रह गया। दिल में सोचा, शायद यही बूढ़ा इस थैली का हकीकी मालिक है। मुझे जरूर ये हार उस तक पहुंचाना चाहिए। मैं अभी इस शख्स पंजमी तक ऐलान करने वाला और उसके साथी मेरे घर के सामने से गुजरे। लपक कर बाहर निकला और ऊंट की लगाम को थाम कर कहा, बड़े मियाँ, जरा मेरी बात सुनिए। कहो, नौजवान बूढ़े आदमी ने झुक कर कहा, क्या बात है, आप जरा उतर कर मेरे घर आइए। मैंने कहा, आपको थैली मेरे पास है। बूढ़ा जल्दी से नीचे उतर आया। मैंने उसे बिठाया, बिस्तर के नीचे से रेशमी थैली निकाल कर उसे दे दी और पूछा, क्या यही थैली है जिसकी आपको तलाश है? बूढ़े ने मेरे हाथ से थैली छीनी और तेजी से उसको खोला। उसमें दोबारा हार जो कद्दू मौजूद था। बूढ़े ने हार निकालकर उसे चूमा और फिर मुझसे मुखातिब होकर कहने लगा, नौजवान, ये हार सफ़र के दौरान मुझसे कहीं खो गया था। इसकी वजह से सख्त परेशान था। खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। तुम बहुत दयानतदार हो और अपना इनाम संभालो। ये कहकर उसने अपने दिनार मेरे आगे कर दिए। मैंने कहा, बड़े मियाँ, ये हार मुझे गले में पड़ा मिला था। मैं इसे अंदर उठा लाया। ये मेरे पास आपकी अमानत था। मेरा तो ये फर्ज बनता था कि मैं आपसे इसको वापस करूं। मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी नेकी फरोख्त नहीं करना चाहता। मेरी बात का बूढ़े पर कोई असर न हुआ। वो बदस्तूर उस पर बाजिद रहा कि मैं दिनार कबूल कर लूं। इसने बहुत इसरार किया, लेकिन उधर मैं भी अपनी बात पर जमा रहा। आखिर वो बूढ़ा माना और दिनार मेरे पास छोड़कर चला गया। मेरे पास कुछ न था और मैं भूखा भी था। लिहाजा मैंने चारों न चार उन दिनारों से अपनी ग़िज़ा का बंदोबस्त किया और मकान के मालिक को किराया भी अदा किया। इसी दौरान शेख अब्दुल्ला अज़्ज़ाम ने हरम शरीफ में दोबारा इस हदीस का सिलसिला शुरू कर दिया। मैंने मौका गनीमत जाना और शेख की खिदमत में हाजिर होने लगा। मैं काफ़ी अरसे तक तहसील इल्म में मशगूल रहा और इसी दौरान माली ज़रूरतों के लिए वही दिनार मेरी कफ़ालत करते रहे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मैंने जो कुछ सीखना था वो सब कुछ सीख लिया और वापस बगदाद जाने के लिए ताकि बंदरगाह पर पहुंचा। वहां से मैंने बहरी सफ़र शुरू किया। का मला अनाड़ी था। हम सब इतना डरे सहमे बैठे थे कि कोई किसी से बात न करता। थोड़ी ही देर बाद अंधेरा छा गया और बारिश होने लगी। मला मौसम की शिद्दत पर
लानत करने लगा। इसी दौरान कश्ती हिचकोले लेने लगी और आखिरकार टूट गई। उस वक्त हम इस मुसीबत से दो चार थे, उसका अंदाजा लगाना खासा मुश्किल था। आसमान पर बिजली कड़क रही थी और नीचे समंदर की तूफानी लहरों का शोर, और ऐसे में खौफजदा व मुसाफिरों की चीखों पुकार जारी थी। मैं इस सारे वक्त में आंखें बंद किए कश्ती के एक तख्ते पर चिमटा रहा। सारा दिन वो तख्ता समंदर में तैरता रहा। मुझे ये भी मालूम न था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ और बाकी मुसाफिरों का क्या बना। आखिरकार खुदा खुदा करके वो तख्ता एक जजीरे के साहिल से जा लगा। मैं साहिल की रेत पर जा लेटा। जब जरा हालत संभली तो उठकर आगे बढ़ा और जंगली फलों से अपनी भूख मिटाई। जब हवास बहाल हो गए तो देखा कि जजीरे के वसत में एक मस्जिद है और कुछ दूर आबादी भी है। मैं मस्जिद में चला गया। वहाँ कुरान पाक के कुछ औरात थे। मैं इन्हें पढ़ने लगा। मुझे कुरान पाक पढ़ता देखकर आबादी में कुछ मर्द और औरतें मेरे पास आए और कहने लगे, ऐ शेख, क्या आप आलिम हैं? मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैंने आजिज़ी से कहा। वो कहने लगे, ऐ शेख, हम मुसलमान हैं लेकिन कुरान पढ़ना नहीं जानते। आप मेहरबानी फरमाकर हमें तिलावत सिखा दें और अगर हो सके तो कुछ लिखने पढ़ने की भी मशक करवा दें। चुनांचे मैंने पेशकश कबूल कर ली और उनके बच्चों को कुरान और किताबत सिखाने के लिए इसके बदले में मुझे सुबह और शाम का खाना मिल जाता। रफ्ता रफ्ता वो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा मायूस हो गए और मेरी कदर करके और बड़े बड़े अदब से मुझे उस्ताद कहकर पुकारते। मेरी ज़िंदगी के दिन यूं ही गुजर रहे थे। ये भी मालूम ना था कि मैं कहाँ हूँ और किन लोगों के दरमियान हूँ। एक दिन इनके बुजुर्ग मेरे पास आए और बोले, या शेख, यहाँ एक यतीम बच्ची है, खासी मालदार है। आप शरीफ नफ्स इंसान हैं और तन्हा भी हैं। हम जानते हैं आप इस बच्ची से निकाह कर लें, इस तरह आपकी गुजर बसर आसान हो सकेगी। मैंने इनकार कर दिया लेकिन वो लोग मुसलसल इसरार करते रहे और मुझे इतना मजबूर कर दिया कि आखिरकार मैंने उनकी लोगों की बात मान ली। चुनाचे मेरे निकाह के इंतजामात हो गए। निकाह की रात जब मैंने अपनी दुल्हन को देखा तो उसके गले में वही हार था जो मैंने मक्का में उस बूढ़े को वापस किया था। मैं हार देखकर बहुत हैरान हुआ और घर से बाहर आकर लोगों को सारा माजरा सुना दिया। मेरी बात सुनकर लोगों ने जोर से नारा लगाया कि उनकी आवाज़ पूरे जजीरे में गूंज गई। मैं हैरान था, बल्कि इस बात से मुझे मज़ीद हैरत हुई कि ये लोग नारा क्यों लगा रहे हैं। मुझे परेशान देखकर जजीरे वालों ने बताया कि वो बड़े मियाँ जिन्हें आपने मक्का में हार वापस किया था, इसी बच्ची के वालिद थे। आपसे पहले वो इसी मस्जिद के इमाम थे। वो अक्सर कहा करते थे, मुझे ज़िंदगी में सच्चे और ईमानदार लोग कम मिले हैं, लेकिन मुझे मक्का में एक मुसलमान नौजवान मिला था जिसने मुझे मेरा ख़ानदानी हार वापस किया था। या अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मुझे उससे दोबारा मिला दे ताकि अपनी बेटी का निकाह उससे कर दूँ। और अब ऐसा ही हो गया था। हम सब कुदरत के इस इत्तेफाक पर हैरान हैं और इसी खुशी में हमने अल्लाह अकबर का नारा लगाया है। इसकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं फिर अपनी बीवी के साथ मुद्दत तक इस जजीरे में रहा और बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजारी। बाद अज़ां जब मेरी बीवी का इंतकाल हो गया तो मैं भी तन्हा हो गया। कुछ अर्सा में उस जजीरे में रहा, फिर उन लोगों से इजाज़त लेकर बगदाद वापस आ गया। वो हार अभी तक मेरे पास था। जजीरे वालों ने ये बखुशी से मुझे अपने साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। बगदाद आकर वो हार एक ताजिर को पसंद आ गया। उसने कई लाख दिनार में दोबारा मुझसे खरीद लिया। मैंने दिनार अपने पास संभाल रखे हैं, इन्हीं से मैं तुम लोगों के खर्चात पूरे करता हूँ, चूँकि मैं उसे नेकी के कामों में खर्च करता हूँ, इस वजह से बरकत ही बरकत है। ये दास्तान बयान करने के बाद शेख अबू बकर बगदादी खामोश हो गए
اور اللہ کے بڑائی بیان کرنے لگے۔ شاگرد بھی یہ جان کر مطمئن ہو گئے کہ ان کے استاد کو رب کائنات کی طرف سے دولت عطا ہوئی ہے، اور وہ اس بات پہ خوش ہو گئے۔ بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور حضور نے ان سے فرمایا، قاتل کو رہا کر دو۔ یہ سن کر حاکم بغداد کانپتا ہوا اٹھا، اور ماتحت عملے سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو؟ انہوں نے بتایا، ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر الزام قتل ہے۔ حاکم بغداد نے کہا، اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا تو حاکم بغداد نے پوچھا کہ سچ مچ بتاؤ، واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا، سچ کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہیں بولوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ چند آدمیوں نے مل کر عیاشی و بدمعاشی کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے رکھا تھا جو ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت لے کر آئی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بات یہ ہوئی کہ جب وہ عورت میرے سامنے آئی، چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لا کر ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور جب وہ ہوش میں آ گئی تو اسے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی، اے نوجوان، میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ میں پھر کہتی ہوں، اللہ سے ڈر۔ یہ بڑھیا بہانے میں مجھے لے آئی ہے۔ دیکھ، میں ایک شریف عورت ہوں اور سیدہ ہوں۔ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری اماں فاطمہ زہرا ہیں۔ خبردار، اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بد نگاہی سے نہ دیکھنا۔ میں نے جب اس پاک عورت سے جو سیدہ تھی یہ بات سنی تو لرز گیا، اور اپنے دوستوں کے پاس آ کر انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر کعبۃ کی خبر چاہتے ہو تو اس خاتون کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ دوستوں نے میری اس بات سے سمجھا کہ شاید میں اس کو ہٹا کر خود ارتکاب گناہ کرنا چاہتا ہوں اور اسے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اس خیال سے وہ مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا، میں تم لوگوں کو کسی صورت اس گناہ کی اجازت نہ دوں گا۔ مر جاؤں گا مگر اس سیدہ کی طرف بد نگاہی منظور نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے۔ مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی آ گیا۔ اسی اثنا میں ایک شخص جو اس سیدہ کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا، میرے روکنے پر مجھ پر حملہ آور ہوا تو میں نے اس پر چھری سے حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ میں سیدہ کو اپنی حفاظت سے لے کر باہر نکلا تو شور مچ گیا کہ چھری میرے ہاتھ میں تھی، میں پکڑا گیا اور آج یہ بیان دے رہا ہوں۔ حاکم بغداد نے کہا، جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے رہا کیا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہر نیک اور بد آدمی اور ہر نیک بد عمل کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی بنسبت کے لحاظ سے ادب سے آدمی کا انجام اچھا ہو جاتا ہے، لہٰذا اس چیز کا دل میں ادب و احترام رکھنا چاہیے جس کا حضور سے تعلق ہو۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔